सतबीर कौर खालसा वो पहले हिंदू परिवार दे नाल संबंधित सी, पर इन्हां ने सिख परिवार दे विच महाकाल सिंह खालसा जी दे नाल विआह करवाया। दोनों के परिवारों के रजामंदी हुई कि तुसी दोनों विआह करा लो। मैं हिंदू परिवार से थी, हरियाणा तो हम मिले थे, एक फंक्शन था गेट टुगेदर, तो वहाँ पर एक्चुअली बात हुई अकाल पुरख जी की ही चल रही थी। तो इनकी सोच और मेरी सोच बहुत सेम थी। फिर हमें लगा कि हाँ ठीक है, हमारी सोच एक है और हमें चाहिए भी अकाल पुरख जी हैं, तो क्यों ना हम कुछ शुरुआत करने से पहले अपने पेरेंट्स से रजामंदी है ना उनसे शेयर करें कि हाँ जी हम बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे हम सोच रहे हैं शादी का। इदा नहीं होया कि तुहाडे परिवार ने कहा होवे नहीं सानू तो सिख परिवार की कुड़ी चाहिए है जिहड़ी अमृतधारी होवे? मैं खुद सिख परिवार च होके ना पहला पतित सीगा, मेरे केश कट्टे हुए सी ते मैं अगर देखा तो मैं किसी पासों अपने बापू गुरु गोबिंद सिंह जी का पुत्र नहीं लगता सी। उदों वो जदों आपां कहा भी आपां आपस च मिलना है, तुसीं मिलो अगर तुहानूं चंगा लगेगा, क्योंकि ना साडे दोनों परिवारों च एक चीज़ यह भी कॉमन सी कि उन्होंने किसी धर्म जात या कोई रिलीजन का कोई ऐसा नहीं सी कि यह हिंदू परिवार तो ने असीं सिख तो, इदां दी कोई गल नहीं हुई सी। तस्वीर इस पहरावे के नाल हत्थ दे तुसीं देख रहे हो कि एक टैटू है और भोले शंकर की ये पूरी तरह तस्वीर जिहड़ी है ये बनाई हुई है हत्थ दे उत्ते सतबीर कौर खालसा भैन जी ने। मेरे नाल महाकाल सिंह खालसा ते सतबीर कौर खालसा मेरे नाल ने और असी इन्हां दे नाल मिलान जा रहे हैं तुहानूं, क्योंकि जिहड़े सतबीर कौर खालसा वो पहले हिंदू परिवार दे नाल संबंधित सी, पर इन्हां ने सिख परिवार दे विच महाकाल सिंह खालसा जी दे नाल विआह करवाया। और मैं यही सवाल पूछूंगा पहले सब तो पहले तुहाडे कोलों कि तुसी रहण वाले कित्थे दे हो और किवें तुसी महाकाल सिंह खालसा जी दे नाल मिले और किवें तुसी सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देख रहा और भाई साहब ਨੂੰ भी देख रहा, किवें तुसी इंप्रैस होए, किवें परिवार दे नाल तुसी इन्हां दे नाल मिले होणगे, ये भी तुहाडे परिवार दे नाल मिले होणगे, दोनों के परिवारों के विच रजामंदी हुई कि तुसी दोनों विआह करा लो? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, मैं हिंदू परिवार से थी, हरियाणा तो हम मिले थे, एक फंक्शन था गेट टुगेदर, तो वहाँ पर एक्चुअली बात हुई अकाल पुरख जी की ही चल रही थी। ठीक है वाहिगुरु जी, तो ये अपने इतिहास के बारे में बता रहे थे, तो इधर से मैं जो हमारे हिंदू धर्म में है, ठीक है, तो वो सब बातें चल रही थी, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे हम सब। तो इनकी ये तब मैं इनसे तब बातचीत हुई, तो इनकी सोच और मेरी सोच बहुत सेम थी कि एक तो ये भी सबको रिस्पेक्ट करते थे वाहिगुरु जी, मैं भी सबका, हर धर्म में अपनी खूबसूरती है, ये तो पता ही है वाहिगुरु जी, है ना। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई कि हाँ सोच एक है ना। तो चलो उस टाइम पे हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ वाहिगुरु जी, तो फिर हमें लगा कि हाँ ठीक है, हमारी सोच एक है और हमें चाहिए भी अकाल पुरख जी हैं, तो क्यों ना हम कुछ शुरुआत करने से पहले अपने पेरेंट्स से रजामंदी है ना उनसे शेयर करें कि हाँ जी हम बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे हम सोच रहे हैं शादी का। तो जब इन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की, मैंने अपने की, तो हाँ ठीक है, उनकी रजामंदी थी। वो आपस में मिले जब फैमिली, तो वो बहुत खुश थे कि बच्चे बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं वाहिगुरु जी। ये था, मैं बताती हूँ कि ठीक है, बच्चों की सोच बहुत अच्छी है कि प्रभु की तरफ ही हैं खींचे हुए, ठीक है। तो बाकी आपको ये बताएंगे पूरे अच्छे डिटेल में वाहिगुरु जी। आप मैं भाई साहब नाल गल जरूर करांगा, क्योंकि मेरे जहन दे विच भी कई तरह के सवाल ने, दर्शक भी देख रहे ने। तुसी सिख परिवार दे विच और इस पहिरावे दे विच जिस तरह दे नाल मैं तस्वीर देख रहा, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, पर तुसी हिंदू परिवार दे विच पैदा होए और हिंदू परिवार दे विच पैदा होने तो बाद तुहाडा नाम रखा गया होना, नाम की सी उदों? उस टाइम था वाहिगुरु जी अनुराधा चौधरी। अनुराधा चौधरी, और अनुराधा चौधरी तो बाद सतबीर कौर खालसा वाहिगुरु जी। अच्छा, ये नाम किन्ने रखा तुहाडा? ये पिताजी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने वाहिगुरु जी। जब हम हजूर साहिब पिताजी ने हमें बुलाया, वहाँ हमें मत बख्शी, अपना नाम बख्शा, फिर अमृत पान कराया, तो उस टाइम पे जो 5 प्यारे होते हैं वो पिताजी के अरदास करके फिर वो नाम बख्शते हैं। तो जैसे जैसे वहाँ हर किसी के नाम बख्शे जा रहे थे, तो मेरा नाम पिताजी ने सतबीर कौर खालसा बख्शता पिताजी ने। अच्छा, मैं एक सवाल होर करांगा, किन्ने साल हो गए या महीने, किन्नी देर हो गई ब्याह नूं?
हमें 3.5 साल हो चुके हैं वाहिगुरु जी। 3 साल हो चुके हो। हाँ जी वाहिगुरु जी। अच्छा, सिख इतिहास बारे पता लग गया पूरा? हाँ जी, अभी कहते हैं ना ज्ञान समुंदर है वाहिगुरु जी, तो वो जितना ले ही चलो ना तो उतना ही कम लगता है। अभी तभी हम सीख ही रहे हैं वाहिगुरु जी, अभी जितना पिताजी सिखा रहे हैं सीख ही रहे हैं। जब मैंने बाबा दीप सिंह जी के बारे में उनकी मतलब अलग हो गया फिर भी जंग लड़ी है ना वाहिगुरु जी, तो वो मेरे को बहुत प्रेम हुआ। सबसे पहले प्रेम जागा, फिर हुआ कि ये इन्होंने सबसे पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन भी यही आया था कि ये इनके अंदर ताकत कैसे आती है वाहिगुरु जी, ये ऐसा जोश क्या है इनके अंदर। फिर इन्होंने मुझे समझाया कि वो कहते हैं ना वो एक से जुड़े हुए थे सारे, तो हाँ उसकी ताकत है वाहिगुरु जी। तो ऐसे करके ही हुआ। सिੱਖੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ हैं। सत्य वचन वाहिगुरु जी। सबसे एक और चीज़ सबसे कि जब मेरी माता श्री मुझे, जब मैं छोटी थी, मुझे गुरुद्वारे लेके गए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि आ तुझे दिखाती हूँ पर तक तू दर्शन कर कि है क्या। चलो मैंने किया। उसके बाद मम्मी ने कहा कि तू ना लंगर हॉल, जब मम्मा मेरे को लंगर हॉल लेके गए तो मैं वहाँ ना देखती रह गई कि ये तो रिक्शे जो इनकी मम्मी है नहीं मेरी माँ आपकी संसारी। अच्छा, वो पहले आपको गुरुद्वारा साहब लेके जाते थे? वाहिगुरु जी, आप कह सकते हो कि पहले मैं हर जगह गई हूँ, लास्ट मेरा स्टेप गुरुद्वारा था। ठीक है वाहिगुरु जी। तो जब माता श्री जी ने मुझे दिखाया कि तू परतक देख कि किसे कहते हैं सिक्खी, क्या सीखना चाहिए गुरु से, तो खुद देख। मैं कहा ठीक है। जब चलो सारा कुछ हुआ, एक तो आनंद बहुत ज़्यादा आया था, कीर्तन नहीं समझ आ रहा था बट वो ना आनंद मिल रहा था। जब माता श्री मुझे लंगर हॉल लेके गए तो मैं वहाँ देखी, मैंने कहा ये तो रिक्शे वाला है जो बैठा, उसके साथ पेंट कोट वाला भी बैठा हुआ है। तो फिर मेरी माता ने कहा कि ये है गुरु, सबको इक्वल लेके चलता है। गुरु के लिए सब बच्चे हैं उसके एक। फिर मैं ये देख रही थी कि कोई आ रही है संगत, कोई प्यारे आ रहे गुरमुख, उनको फ्री में ही दूध भी दे रहे हैं, आटा भी दे रहे हैं। वो ना एक माइंड में बैठ गया कि ये क्या है। हिंदू धर्म में भी तो लंगर प्रथा है, वहाँ पे भी लंगर लगता है, वहाँ पे भी एक ही बैठते हैं। नो डाउट है, बट वाहिगुरु जी जो सत्य है ना, मैं सत्य ही बोलूँगी, है ना। हर जगह है ऐसा नहीं है, बट जो इधर है ना वाहिगुरु जी, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया था। मैं सच बताऊँ वाहिगुरु जी, नो डाउट हर धर्म की अपनी खूबसूरती है। हर अवतार ने ये कहा है कि हर किसी की मदद करनी है और उसका नाम जपना है, सबसे मेन चीज़। ठीक है वाहिगुरु जी। बट आज के टाइम पे ना जो मुझे देखने को मिला है अभी तक अपनी लाइफ में, सबसे पहल ना ये जो गुरु के प्यारे हैं ना, वो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं वाहिगुरु जी। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਿਤ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁਣਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ
ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਉਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਪਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ? ਸਤ ਬਚਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਲकुल बिल्कुल वाहिगुरु जी, सत बचन। हाँ जी हाँ जी। वैसे तो वाहिगुरु जी जो मेरी माता श्री हैं वो खालसा सज गई हैं। वो भी सज गई। अच्छा, वो भी सज गई है। सत बचन वाहिगुरु वो भी सज गई उन्होंने हैं। भी मारे तो आपके कितने भाई बहन है घर पे? मेरा एक छोटा भाई है, वो अब मर्यादा में है, वो सीख रहा है, उसने भी सजना है। अच्छा, पूरी फैमिली ने मतलब इस रूप में आना है, सिक्खी में पूरी तरह। माता श्री तो आ ही गए हैं, अभी मेरा ब्रदर तैयारी कर रहा है वाहिगुरु जी। अच्छा, इससे पहले मेरे एक दो सवाल है। आप कौन कौन से मंदिर में, गुरुद्वारा साहब में तो जाते रहे, आप मम्मी से उस वक्त जब इनसे नहीं मिले थे? क्योंकि मैं हाथ में देख रहा हूँ, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਹੈ, ਔਰ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ। और मैं यही कहूँगा कि ये तस्वीर कदों दी है? वाहिगुरु जी, ये तो आप लगा लो जो मेरा पिछला जन्म था ना, जब मैं खालसा नहीं सजी थी, ये तब की है। तब मेरे को ये हुआ था कि मैं जैसे दुनियादारी को देखती थी, सब टैटू बनाते हैं, तो मुझे हुआ कि मैंने आज तक कभी नहीं बनाया, तो मैं बनवाना इस चाहती पहरावे से पहले? हाँ, इस पहरावे, सच में ये मेरी नई जिंदगी है वाहिगुरु जी, वो मेरी। हाँ, मैं समझ गया। अभी तभी आपने बोला पिछला जन्म। हाँ जी, हाँ जी वाहिगुरु। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अगर टैटू बनवाने का सोच रही हूँ, तो क्यों ना ऐसा कोई टैटू बनवाऊँ, ऐसा सिंबल बनवाऊँ कि जो मुझे हमेशा याद दिलाए कि तूने ध्यान करना है। अच्छा, तो आप ये देखो, इनकी आंखें बंद है, तो ये कह रहे ध्यान में उसमें लीन हो जाओ, उसको पालो। तब मम्मी थे, साथ में भाई थे जब ये टैटू बनाया? कहाँ पे थे, कौन से जगह पे थे? ये आई थिंक हम चंडीगढ़, मेरे को जगह का नहीं पता, बहुत पुरानी हो चुकी है। किसी मंदिर से निकले थे? नहीं नहीं वाहिगुरु जी, हम स्पेशली आए थे चंडीगढ़, तब वहाँ पर टैटू बनवाया था वाहिगुरु जी। हाँ जी, तब माता श्री साथ ही थे। तो इस ਪਹਿਰਾਵੇ के साथ ਨਾਲ ਇਹ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਟੈਟੂ ਵੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਟੂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਹੱਥ ਤੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? जो पहले फील थी आज भी वही है कि पहले भी मेरे माइंड में यही आता था कि ये उनकी तरफ जोड़ रहे हैं, नाम, अपना नाम सिमरन कर लो, उसकी बंदगी कर लो। आज भी अगर मैं देखती हूँ तो यही होता है कि नाम जप लो, उसकी बंदगी कर लो, और कुछ भी नहीं है वाहिगुरु जी। ਸੋ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਵਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਨੁਰਾਧਾ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ? ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। मैं तो सबको यही कहूँगी वाहिगुरु जी, जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा वाहिगुरु जी, कि आप नाम नहीं जप रहे, उस गुरु से नहीं जुड़े हुए और बाकी सब काम कर रहे हो,
तो कोई फ़ायदा नहीं है वाहिगुरु जी। आप सबसे पहले अपने गुरु के साथ जुड़ो, ठीक है वाहिगुरु जी, क्योंकि गुरु ही शब्द है, शब्द ही गुरु है। अपना नाम का खजाना भरो, फिर उसके बाद जो भी करोगे ना सेवा, वो परवान है वाहिगुरु जी। आप प्लीज़ अपने गुरु के साथ जुड़ो। ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਤਬੀਰ